स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल गुरवेसर 24 में। तो पिछले भाग 4 में हम आपको अभ्यास 1A के सवाल करा चुके हैं और इस भाग 5 में हम आपको अभ्यास 1B के सवाल कराएंगे, जिसमें से कि पहला सवाल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, पहला खंड है इसका -8/10। आपको पता होना चाहिए कि हम एक परिमेय संख्या को निम्नतम या सरलतम रूप में तभी ला सकते हैं जब हमें पता होगा कि अंश और हर किस एक संख्या से कट रहे हों। अब उसके लिए हमें उनका HCF जानना जरूरी है। जैसे कि -8/10 में 8 व 10 का जो मासा है वो 2 है, तो 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे और 10/2, तो ये कट के आ जाएगा आपका 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसी प्रकार खा खंड में 15/20। देखिए 15 के आप फैक्टर कर लीजिए। 15 के जो फैक्टर होंगे 5 तिया 15 और 20 के जो होंगे वो 5 चौक 20। अब देखिए 5 इसमें उभयनिष्ठ आ जाएगा, इसका मतलब 5 में जो है 5 से इसमें भाग लगेगा। 5 भाग 15/5/20/5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और बटे 5 चौक 20। या इसको हम सीधा 15/5 15 के फैक्टर लिखते 5 गुणा 3 बटे 20 के फैक्टर लिखते 5 गुणा 4, तो 5 से 5 काट देते 3/4 हमारा उत्तर आ जाता। ऐसे ही हम इसका गाखंड करते हैं। गाखंड में जो परिमेय संख्या दी है वो 25/45। इसमें जो HCF आएगा अंश और हर का वो 5 ही आएगा, तो 25/5/45/5, तो ये 5 पंजे 25 और बटे 5 नेम 45, तो ये 5/9 इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप आ जाएगा। अब इसके खंड घा पर चलते हैं। घा में जो परिमेय संख्या दिया है वो -14/77। देखिए बच्चों, इसमें जो 14 और 77 का जो HCF रहेगा वो 7 रहेगा, तो -14/7/77/7, तो 7 दूनी 14 और 17 11 7 77, तो ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के खंडों को हल किया और कैसे परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप लेके आते हैं वो बताया। आप इनको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें कि पहला खंड है का -4/5 खाली बॉक्स है और इसमें हमें बराबर या बराबर नहीं भरना है -5/7। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये बराबर हैं। तो देखिए
-4/5 और हमने मान लिया कि ये बराबर हैं और माइनस के 5/7 आड़ी तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -7 चौके 28 बराबर -5 25। क्या हमें इसमें इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो बॉक्स में या जो खाली स्थान है उसमें कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। और नीचे लिख देंगे कि ये जो दोनों परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़ा है, वो बराबर नहीं है। खा खंड पर चलते हैं। खा खंड में जो जोड़ा दिया है उनका वो 7/-11 और 7/-7/11 7/11 खाली बॉक्स और 7/-11। फिर वही -7/11 और हमने मान लिया कि ये बराबर हैं और 7/-11 ये यहाँ गुणा करेगा, ये यहाँ गुणा करेगा, तो माइनस माइनस प्लस और 11 सत्ते 77 और बराबर 11 सत्ते 77। तो ये इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष आ गया बराबर। तो इसका जो खाली बॉक्स है इसमें क्या आएगा? बराबर। और लिख देंगे कि बराबर है। इसका गा खंड जो है उसमें परिमेय संख्याएं हैं -8/5 खाली बॉक्स -7/-4। देखिए हम -8/5 और बराबर मान लिया कि 7/-4 की। अब यहाँ से इसको गुणा कराएंगे, यहाँ से इसको गुणा कराएंगे, तो माइनस माइनस 8 चौक हो जाएगा 32 बराबर 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो इसका बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, तो हम क्या कर देंगे? बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इस बॉक्स में जो चिन्ह आएगा वो हमारा बराबर नहीं है और लिख देंगे बराबर नहीं है। इसी प्रकार घा खंड में चलते हैं। (14/-16) खाली बॉक्स 21/16। तो इसमें भी मान लीजिए बहरहाल ये देखिए परिमेय संख्या का सरलतम रूप नहीं है, तो हम इसको पहले सरलतम रूप में लेके आएंगे और ये जो हमारा कटेगा वो 2 से कटेगा, तो ये 2 सत्ते 14 और -2 अट्ठे 16 और बराबर मान लिया -21/16। तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112 और बराबर माइनस माइनस प्लस 8 ही करना 8 और 8 दूनी 16 168। ये दिखने में इसका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो इस वाले बॉक्स में जो चिन्ह आएगा वो बराबर नहीं है और लिख देंगे कि बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 के चारों खंड हो चुके हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है
कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो पहला खंड है का माइनस का 9/12 और 8/-12। तो इसको हल करने के लिए बच्चों इसमें भी मान लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसको पहले हम सरलतम रूप में भी आएंगे ताकि हमें इसकी जो कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, वो आसान हो जाए। तो ये -3×9/3×12 बराबर ये तुम्हारा 4×2=8/4×12। अब ये प्लस का हो जाएगा 3×9 और ये हो जाएगा 4×2=8। तो हमें दिखने में भी ये इधर 9 है और ये इधर 8 है। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों पक्ष जो हैं बराबर, मतलब बराबर नहीं है, या क्वेश्चन में बोला है समान है या नहीं है, तो ये समान नहीं है। समान नहीं है। खा खंड में चलते हैं। खा खंड में जो उसने परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया है वो माइनस का 15/45 और 16/-48। इसको भी हम पहले सरलतम रूप में लेके आएंगे। तो -15×15/15×45 और बराबर 16×16 और 16×48। आड़ी तिरछी गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3×3 बराबर 3×3। तो हाँ, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब ये जो परिमेय संख्याएं हैं वो समान हैं, और लिख देंगे कि समान हैं। इसके बाद चलते हैं गा खंड पर। गा खंड में जो जोड़ा दिया है -7/21 और 3/-9। इसमें भी बच्चों हम इसको सरलतम रूप में लेके आएंगे। तो 7×7/7=21 और बराबर 3×3 और माइनस का 3×9। तो ये भी जस्ट इसी की तरह हो जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसका मतलब ये समान है। और चलते हैं घा खंड पर। तो घा खंड में जो परिमेय संख्या दिया है इन्होंने -8/-14 और 13/21। तो पहले इसको सरलतम रूप में ले आइए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी निम्नतम रूप या सरलतम रूप में है। तो ये हमारा कटेगा 2 से। तो -2×8/-2×2=14 और बराबर 13/21। ये क्वेश्चन नंबर चलिए इसकी आड़ी तिरछी गुणा करा दीजिए। तो 21 चौक 84, ये माइनस का बराबर -13 सत्ते 91। तो देखो इधर 84 है माइनस का, इधर 81 है। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यह समान नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के
ये चारों खंड हुए, आप इनको नोट कर लें। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों पहली संख्या खंड का में है 3/4। तो इसको संख्या रेखा पर हमें किस तरह प्रदर्शित करना है ये बताना है। तो पहले हम इसका अंश देखते हैं और उसके बाद हर देखते हैं। तो हर जो होती है वो होती है मूल संख्या। तो संख्या रेखा पर जो मूल भाग होंगे वो कितने होंगे? 4। और उसके बाद इस 4 जो है वो हर है और अंश कितना है? 3। तो इस 4 के रूप में 3 बार हम इसको लिख देंगे। अर्थात 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब संख्या रेखा पर जो हमें भाग बनाने होते हैं वो 0 से लेकर 1, 2, 3 और ये तुम्हारे 4। एक, दो, तीन, 4। हमने अभी आपको बताया कि जो 4 होता है, जो हर होता है किसी परिमेय संख्या या भिन्न में, वो मूल संख्या होता है। अर्थात जो संख्या रेखा पर जो भाग होंगे वो कितने होंगे? 4। 1, 2, 3, 4। अब चलना कितना है हमको? अंश, यानी कि इतने अंश चलना है इस पर। तो कितना चलना पड़ेगा? 1, 2, 3। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारा, ये इसका 3 कुल भाग कितने हैं? 4। 4 में से कितना चला? 3 भाग। तो बिंदु ए जो है वो संख्या रेखा पर 3/4 को निरूपित करता है। और लिख देंगे कि अतः बिंदु ए संख्या रेखा पर 3/4 को निरूपित करता है। इसी प्रकार इसके अगले खंड में चलते हैं, खंड खा में। और खा में जो परिमेय संख्या है वो है इसकी 3/5। तो जिस प्रकार हमने 1/4 के रूप में उसको 3 जगह लिखा था, अब इसके हर में कितना है? 5। तो इसको भी हम 1/5 के रूप में कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब इसका मूल संख्या क्या है? 5। तो हमें संख्या रेखा पर कितने भाग काटने हैं? 5। तो संख्या रेखा ग्राफ बनाएंगे इसका। और यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। 5 भाग हो गए। अब ये हम एक ही क्यों लिखते हैं यहाँ? क्योंकि जब हम 3/5 को हल करेंगे तो हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। इसका मतलब जो भाग कटेंगे वो 0 और 1 के बीच में कटेंगे। तो हमने मूल संख्या यानी कि हर के रूप में 5 भाग काट लिए। अब हमें इस पर कितना अंश चलना है? 3 अंश चलना है, यानी कि 3 भाग चलना है। तो 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला हमें, मान लीजिए ये ए है, तो ये जो बिंदु है 3 चला और कितने में से चला? 4 में, 5 में से। तो 3/5 जो है वो इस प्रकार निरूपित हो जाता है। अर्थात या अतः करके हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए संख्या रेखा
पर 3/5 को निरूपित करता है। आया समझ में? इसी प्रकार इसके शेष दो खंड गा और घा आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा गया है कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। तो चाहे बात समान की हो या असमान की हो, हमने जो आपको तरीका बताया है उसी तरीके से ये सवाल होंगे। जैसे कि पहला खंड है और इसका हम पहले सरलतम रूप लेके आएंगे। तो सरलतम रूप आप जान चुके होंगे कि किस तरह निकालते हैं। हम इसको सीधा निकालते हैं, -8 एकन्ना 8 और 8 तिया 24। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी, अर्थात 8 और 24 का जो HCF यानी कि मासा होगा वो 8 होगा। और बराबर मान लिया इनको, और 7 एकन्ना 7 और 7 तिया 21। सॉरी, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई? हाँ, 7/-21 है, तो यहाँ पर ये इतना आएगा। तो यहाँ ये गुणा कर जाएगा तिरछा इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस प्लस, और 3 एकन्ना 3 और बराबर 3 एकन्ना 3। अब देखिए उसने पूछा है कि कौन कौन असमान है, लेकिन ये क्या है? समान है। तो हम केवल समान लिख देंगे, जो असमान आएगा उसको असमान लिखेंगे। खाखंड, खाखंड में है -15/20 और 25/-30। इसको भी हम सरलतम रूप में लेके आएंगे। तो -5 तिया 15 और 5 चौके 20 बराबर मान लिया 5 पंजे 25 और बटे माइनस का 5 छंग 30। आड़ी तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और 6 तिया 18 बराबर 4 पंजे 20। तो इसके बाएं पक्ष में 18 और इसके दाएं पक्ष में कितना? 20। इसका मतलब ये असमान है। तो लिख देंगे कि ये असमान है। अब चलते हैं गा खंड पर। गा खंड में जो है 0/7 और 0/4। अब देखिए बच्चों, इसका जो युग्म है और उस युग्म में दोनों का ही जो अंश है वो कितना है? 0 है। लेकिन 0/, जब कोई भी प्राकृतिक संख्या आती है तो वो एक परमीय संख्या के रूप में होती है। इसका मतलब क्या है? जब इससे इसको गुणा कराएंगे तब भी 0, इससे इसको गुणा कराएंगे तब भी 0, अर्थात 0 के नीचे या 0 के हर में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और यदि उसका अंश 0 होता है तो वह परमीय संख्याएं जो होंगी वो बराबर होंगी। देखते हैं, यहाँ पर जो है -7 है, तो 0/-7 यहाँ पर क्या हुआ? ये समान हुआ। अब चलते हैं घाखंड पर। घाखंड में है -6/10 और 9/15। इनको पहले हम निम्नतम रूप में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा -2 तिया 6 और बटे 2 पंजे 10
और मान लिया कि ये बराबर हैं और ये 3 तिया 9 और बटे -3 पंजे 15, ये यहाँ गुणा कराएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 और बराबर 5 तिया 15, अर्थात दाएं पक्ष बराबर है बाएं पक्ष। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो बच्चों आज की ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है और अगली जो प्रश्नावली है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे उसको। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और ये जो तरीका है पढ़ाने का अगर ये पसंद आया हो, आपकी समझ में अच्छे से आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आप इनको नोट कर सकते हैं और हमारे चैनल गुरवेश सर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।